हेलो नमस्कार। वेलकम आप सबका। मैं लेक्चरर हरी सिंह, रिटायर सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट बोल रहा हूँ। इस चैनल के अंदर वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक, उसका सारी टेबलें भेज चुका हूँ। एक्स ग्रुप का 62 रुपये वाली भी, दूसरी भी, और वाई ग्रुप की तो सभी हैं ये उसमें, और उनमें टेबल भेज चुका हूँ। और उसको कैलकुलेट करके कितनी बेसिक बढ़ रही है आपकी, कितना आपके उस पर डीए बढ़ रहा है, कितनी टोटल पेंशन आपके महीने में बढ़ रही है, और कितना आपको 3 महीने का 53% के हिसाब से एरियर मिलेगा, वो सारी टेबल मैं भेज चुका हूँ। अगर कोई किसी ने नहीं देखी हैं तो आप लेक्चरर हरी सिंह सर कर टाइप करना और फिर आपको टेबलें मिल जाएंगी, वो सब आपको मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं? और आप आराम से देख सकते हो, उसमें कोई किसी प्रकार की वो नहीं है। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके ऊपर मैं बच्चों से संबंधित भी, पढ़ाई से संबंधित भी, बच्चों को मोटिवेशन से संबंधित भी, और सेना का जो भी समाचार होते हैं वो भी सब मैं इस पर भेज रहा हूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़िए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आज मैं जो है आपको एक समाचार सुना रहा हूँ, जो कि ये हमारे जो मंत्री गणेश जोशी जी, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, मंत्री जी हैं, गणेश जी हैं, उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने जो है एक मुद्दा रखा था। उसमें उन्होंने बताया कि भाई आपको देखा होगा कई टेबल, इस टेबल में जो है कई फार्मूले जो हैं, कई तनख्वाह जो है पेंशन कम हो रही है। तो इसके ऊपर उन्होंने उनको समझाया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, और वो इसके बारे में एग्री हो गए कि भाई हाँ, ये तो वास्तव में ही ऐसा हो रहा है कि जेसीओ जवान की जो तनख्वाह है, टेबल है, जो पेंशन है, वो बढ़ने की बजाय कई केस में घट रही है। तो क्यों घट रही है? तो इसके लिए उन्होंने बताया कि भाई ये जो फार्मूला है ये उनका बदली किया जाए। अभी तो हमारी जो टेबल लागू हो गई है, जिनकी बढ़ गई है वो बढ़ गई है, अभी कोई दिक्कत नहीं है अभी तो, लेकिन हो सकता है भविष्य में आपको फार्मूला चेंज हो जाए अगले OROP में, या अभी पे कमीशन होगा उसमें। तो उसके लिए उन्होंने अच्छी तरह मुद्दा रखा। हो सकता है इसमें भी जो कम हुई है तो उसके ऊपर वो विचार कर लें, क्योंकि सारा कुछ तो सरकार के हाथ में होता है, सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो ये जो फार्मूला है ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने रखा है और किस प्रकार से उन्होंने माना इस चीज़ को। तो ये मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। ये है मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने रखा मुद्दा। ठीक है, ये मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ के दिखा रहा हूँ। और उनकी मुलाकात हुई है, ये आपके सामने उनकी तस्वीर है, ये हिंदुस्तान में छपी है खबर। और तो ये लिखा है, मुलाकात देहरादून, विशेष संवाददाता सैनिक कल्याण मंत्री, जो हमारे सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने, जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं वो, उन्होंने केंद्र सरकार से सेना में सैनिक, एक सिपाही से लेकर जेसीओ रैंक के स्टाफ के वेतन निर्धारण का फार्मूला संशोधित करने की पैरवी की है। ठीक है, ये क्या है? शनिवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान जोशी जी ने ये मुद्दा उठाया है। जोशी जी ने कहा है कि 7वें वेतन आयोग में बेसिक वेतन तय करने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। अधिकारी वर्ग से निचले क्रम में सैनिकों की राशि को 2.57 से गुना कर तय किया जाता है। ठीक है, ये आप पढ़ भी सकते हैं इसको आराम से। इसी प्रकार से मैंने इसको अधिकारी वर्ग को गुणांक, अधिकारी वर्ग का जो गुणांक है वो अधिक है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल के बेसिक वेतन को 2.62 से गुना किया जाता है, और इसके बाद उनसे बड़े रैंक में बेसिक वेतन को निर्धारण 2.72 से गुणा कर किया जाता है। जवानों का गुणांक कम होने से उनका वेतन अपेक्षाकृत कम हो गया।
ठीक है ना, कम हो गया। ये देखो आपको पूरा समझ में आ गया है, पढ़ सकते हो आप, ठीक है नहीं। उनका अपेक्षाकृत जो है ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन कम हो गया है, जबकि गुणांक उनके कम बेसिक के अनुसार ज़्यादा होना चाहिए। ये गुणांक जो है ये हमारा 2.57 है, इसलिए उन्होंने बताया कि ज़्यादा होना चाहिए, तभी उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, तभी उनकी पेंशन बढ़ेगी। जोशी जी ने रक्षा मंत्री जी से अनुरोध किया है कि इस विषय का अध्ययन कर सुधार का प्रयास किया जाए। जोशी जी ने बताया कि रक्षा मंत्री ने इस विषय का उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इससे पहले जोशी जी ने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड के जैविक उत्पादों की कीट रेशम से निर्मित और तुलसी का पौधा भेंट किया और उन्होंने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया है। तो इस प्रकार से हमारी बात रखी उन्होंने, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका, हमारे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जी जोशी जी का, और हमारे जो रक्षा मंत्री जी ने उनको एक्सेप्ट किया है, इसलिए भी हम आशा करते हैं कि वो ज़रूर इसकी पर सुनवाई करेंगे और हो सकता है आने वाले समय में ये फार्मूला जो है चेंज किया जाए। और आप जो है इसके ऊपर, इस चैनल के ऊपर सभी कुछ दे सकते हैं, मैं एजुकेशन का भेजूंगा। अभी तो काफ़ी दिन से टेबल चल रही हैं, क्योंकि टेबल ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं सभी लोग। और अभी मैं डीएससी वाली टेबल भी भेज दूंगा आज, जो डीएससी में चले जाते हैं हमारे सैनिक कुछ और दोबारा आकर के पेंशन होती है, तो उनके दिन टेबल है, वो टेबल शायद किसी ने भी लोड नहीं किया है। और मैं इस चैनल पे जो भी चीज़ करता हूँ ना, वो आपको प्रूफ के साथ और वही चीज़ करता हूँ जो बिल्कुल होती है। फालतू की बातें मैं इसमें नहीं करता हूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके पास समाचार आते रहेंगे। और इसमें एजुकेशन का भी, बच्चों से संबंधित भी 10वीं 9वीं 8वीं 9वीं 10वीं से कॉलेज तक के सभी इसमें पढ़ाई से संबंधित भी इसमें टॉपिक डालते रहते हैं। तो इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा के पास में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ जाएं और सबको समाचार मिलते रहें। तो ठीक, आज के लिए अभी, उसके बाद मैं टेबल भेजूंगा अगले वीडियो में, और आप इन टेबलों को देख सकते हैं आराम से। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।